Myself Kripajan, I am reporting from this Gohar Patia. Actually, there is Srimad Bhagavad Puran's Katha is going on. Today is the last day, and that place is Gohar, Bidrabag and Khatima. The Kathawachak was Panditji Greece Nand Shastri ji, and it was managed and planned by हेमा भट्ट पत्नी स्वर्गीय श्री ललित प्रसाद भट्ट जी, एंड ये हमारे गांव के नज़दीक में पड़ता है दोस्तों. सो आज यहाँ पे आने का मौका मिला. दे आर वेरी नाइस एंड गुड. So my place is just 4 km far from this site, 4 even you can say 2 km far from this place. तो गांव में आप आइए, विज़िट करिए. You can see the lot of flowers are blooming nowadays, and trees, lands are totally free. So for walking and these all, you can come at this place. And the roads of our area is totally well made and maintained in Uttarakhand area, and you can see these are very well planted, and as well as good designed also. So please do visit in the villages. Very you will feel very cool calmness in these places. So thank you very much, and have a nice day. Thank you. So please subscribe, like and comment to my channel. That is Good Luck Khatima, Growing Khatima. So I'm covering as much as place I'm reaching about, and many पंडित जी नमस्कार महाराज. ठीक है, तो ये आप पंडित जी को देख रहे होंगे. अभी उसके लिए मैं आपको यहाँ से अपने घर तक का प्लेस दिखाऊंगा. जय श्री राम, जय कृष्ण महाराज. ये है गोहर से गोहर टू नगन्ना का रूट. दोस्तों, एक यूट्यूबर को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई तरह की बातें की जाती है उसके लिए, लेकिन हमको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है. जैसे मैं आपको ऑलरेडी कहता हूँ कि कितने भी डिफेंस रिलेटेड थिंग्स हैं, कभी भी आपने यूट्यूब में इसको शेयर मत करिए. ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला होता है, हमारे कई सैनिकों की लाइफ का मामला होता है. तो कभी भी जैसे हमारे ब्रिजेज़ हैं, इसको चैनल में आप मत शेयर कीजिए, मत अपलोड कीजिए. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी जिसको हम शेयर कर सकते हैं. हमारे एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, और हमारी बहुत सारी और बातें भी होती हैं जिसको हम शेयर कर सकते हैं. सो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन शेयर. तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें, और
और कई तरह की हमारे अन्य चीज़ें हैं, हमारे गार्डनिंग्स है, हमारे पशु पंक्षी हैं। ये आयुष्मान आरोग्य केंद्र यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और यहाँ पे आपको डेयरी दिखेगी, आपको दूध डेयरी है यहाँ पे गौर में। ये जिस मैं घर से जा रहा हूँ ये दूध डेयरी है। यहाँ पे स्वच्छ दूध मिलता है यहाँ पे अमूल का। और ये कोई दोस्त वॉकिंग करके आ रहे थे, ये कई इधर कुछ लोग अपने ट्रैक्टर में खेती करके आ रहे हैं। ये रात्रि का समय इसलिए अधिकतर लोग अब अंदर जा चुके हैं, पर किसान लोग हैं या दूसरे और लोग हैं ये अपने खेती को निकल रहे हैं। ये ऑलमोस्ट ऑल जो हमारा राना पट्टी है इस समय तक ये सो जाता है दोस्तों। तो सो जाता है तो इसमें तो ये मैं निकला यहाँ से, ये गौहर का एरिया है, गौहर कहते हैं इसको। यहाँ मोस्टली या तो पुराना जनजाति मिलेगी या पहाड़ी वर्ग के लोग मिलते हैं। यहाँ मुस्लिम या हमारे देशौर लोग के साइड के लोग कम होते हैं। ये वो इनका मोस्टली जो रहन है ये सिटी के साइड का ही होता है। और ये गौहर आप देख रहे होंगे, बोर्ड में गौहर दिख रहा है आपको। और यहाँ से ये रोड निकलेगी, ये सीधे नदन्ना से कनेक्टेड होते हुए निकलती है आपके बाईपास में। मैं इस रोड को फॉलो नहीं करूँगा, आई विल नॉट फॉलो दिस रूट। एंड ये आपको टेंपल नज़र आएगा यहाँ पर। और यू कैन सी दिस टेंपल, एक्चुअली ये आई थिंक माता जी का टेंपल है। ये टेंपल आपको नज़र आ रहा है और ये टेंपल दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ भी बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ें भक्ति चीज़ें रहती है। ये भी कोई भटजी का ही शायद ये इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन टेंपल वैसे नॉर्मली होते किसी एक के नहीं है दोस्तों, ये हम सब के हैं। मानते हैं तो ये सबके ही होते हैं। ये रोड हमारे को गौहर ले के जाएगी। गौहर से हम निकल रहे हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद हम पटिया को भी जा सकते हैं यहाँ से। और कितना अच्छा कनेक्टेड किया है इसको, यहाँ से हम निकल सकते हैं अपने नदन्ना साइड को भी। वी कैन गो टिल नदन्ना साइड ऑल्सो, ओके। लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे जो ढाबे वगैरह चल रहे हैं, यहाँ पे नशे का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आजकल दिख रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी क्षेत्र की जनता से कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखिए और बच्चों को इन चीज़ों से दूर भी रखिए। और दूसरा अपने उनको एजुकेशन में डालिए। बच्चा एजुकेशन में जाएगा तो डेफिनेटली नशे का वो यूज़ नहीं करेगा, ही विल नॉट यूज़ दैट काइंड ऑफ ड्रग्स एंड ऑल। और बच्चों को नशे से बचाना ज़रूरी है। बच्चों की पीढ़ी अगर बच जाएगी तो सारा पीढ़ी हमारी सुधर जाएगी। अगर बच्चे कहीं हमारे अगर ख़राब होते हैं तो ये सब चीज़ें भी ख़राब हो जाती है। तो दैट थिंग वी हैव टू टेक केयर। और ये आपको एक मंदिर और दिखेगा दोस्तों, ये एक्चुअली गौहर वालों का ही मंदिर है। ये गौहर का जो ग्राम सभा है उसका मंदिर है। यहाँ पे भी कई तरह के ये श्रीमद् भागवत वगैरह या रामायण वगैरह चलती रहती है। और मैं आता ही रहता हूँ यहाँ पे। पिछली बार जब जन्माष्टमी में मैं यहाँ पे था। और दीज आर द मैनी प्लेसेस। ये सीधे रोड हमारी आती है और रोड आने के बाद सीधे ये हमारे नदन्ना को जाएगी और आगे कुटरी निकल जाती है। कुटरी से चकरपुर चले जाएगी, जो आपका बरेली टू टनकपुर का NH है उसमें जाती है। एग्जैक्टली NH नंबर मुझे अभी नहीं पता, मैं आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। तो और एक वही NH हमारा एक इस्तारगंज से कनेक्ट होता है, जो आगे देहरादून, दिल्ली, इधर हमारा किच्छा, रुद्रपुर और आगे बाजपुर, देन आगे काशीपुर वगैरह से होते हुए देहरादून, नजियाबाद वगैरह, देहरादून वगैरह तक ये जाता है। तो आप गांव में हर तरह के वेल डिज़ाइन मकान देखोगे। और रोड भी ठीक है आजकल, मतलब अच्छी रोडें बनी हुई है, लाइटिंग की व्यवस्था है। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्लस धामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन जीने का मौका दिया। एक्चुअली दोस्तों मोदी जी का कार्यकाल वैसे आप स्वर्णकाल ही समझ सकते हो। दिस इज़ द एक्चुअली गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, यू कैन अंडरस्टैंड। शायद ना तो कभी आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया और ना आगे इन फ्यूचर आने की संभावना है। तो हमें इनकी सेवाओं का भरपूर लुत्फ़ भी उठाना चाहिए। प्लस दूसरा, जो बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटी मिल रही हैं आजकल, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिलती हैं, उनका बच्चों में भरपूर यूटिलाइजेशन करिए। और
यूटिलाइज़ कीजिए और अब सभी तरह के चीज़ों को आप इसमें रखिए दोस्तों, ठीक है ना। और हमें उनके उपकार को भी नहीं भूलना चाहिए। वी हैव शुड नॉट हैव फॉरगेट देयर गुड थिंग्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर और ज़रूर उन्हें दोबारा एज ए प्रधानमंत्री देखना चाहोगे, और ताउम्र जितना उनकी लाइफ रहती है देन टिल द सेम एज वी हैव टू बी केयर अबाउट दीज ऑल। और हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे अब ये नदना को कट गई रोड हमारी। अब मैं अप्रोच करूँगा ऑलमोस्ट हमारे घर की तरफ को। ये आपको सामने से बाईपास दिख रहा होगा, यहाँ से कई तरह की गाड़ियाँ गुजरती हुई दिख रही होंगी। ये लाइटिंग भी नज़र आ रही है। अभी थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट इसमें नहीं लग पाई है, मे बी कुछ बजट की कोई दिक्कत होगी, लेकिन हम धामी जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लग जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे आवारा पशुओं की बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। कई तरह के एक्सीडेंट्स हमारे हो रहे हैं एंड वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम ओवर हियर। कई स्कूल जाने वाले बच्चे अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, प्लस महिलाएं के साथ कई तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो हमें भी खुद अपने बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह भेजने में दिक्कत बहुत महसूस हो रही है। जब तक घर नहीं आ जाते तो तब तक एक फ़िक्र सी लगी रहती है कि मतलब कहीं कुछ हो ना जाए। तो क्योंकि रस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगर स्ट्रीट लाइट वगैरह इस एरिया में लग जाएंगी दोस्तों, तो हमें एक स्ट्रीट लाइट, दूसरा जो हमारी मझोला खटीमठ मझोला रोड है, मैं कई बार अपने वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ। बीच में बहुत अच्छा हुआ कि हमारा नेशनल फ्लैग लगा। मैंने एक वीडियो जारी भी किया है कल उसके बारे में। और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रीट लाइट अगर इधर हो जाए, अमाओ एरिया, कंजाबाग एरिया, प्लस ये जो हमारा बाईपास का एरिया स्पेशली, अगर स्ट्रीट लाइट हमें मिल जाती है तो दैट इज़ मच मोर बेटर। तो ये हम जा रहे हैं अभी जीवन सिंह के घर के पास में से, और ये नया मिठाला घर जाए, ये हमारे पोस्ट के भाई साहब, ये हमारा गार्डन दिख रहा होगा आपको। सो नाउ ब्रो अप्रोचिंग टू अराउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। खेतों में पानी लग रहा है दोस्तों, और ये है हमारा ये चीज़ें। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मीडिया पर्सन को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। वैसे पुलिस प्रशासन हमारे पूरे साथ में रहता है, कोई ऐसा इशू अभी तक नहीं आता है, लेकिन कुछ गलती हम लोग की भी है कि हम ऐसे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। दीज काइंड ऑफ वीडियो शुड नॉट बी अपलोडेड, जो हमारे डिफेंस रिलेटेड हों या कोई मीन्स कमेंटेड हों, पॉलिटिक्स वाले वीडियोस वगैरह हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक पॉलिटिशियंस बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, और आम जनता जो क्रिटिसाइज़ करती है तो इट्स नॉट सो इजी टू रीच इन दैट पोलिटिकल प्लेस। हमारे धामी जी के लिए भी जिस जगह पे वो पहुंच पाए हैं आज तक, उसके लिए बहुत संघर्ष किया है उसको। आई नो दैट ही इज़ माई क्लासमेट। हम साथ साथ में ही थारू राजकेंद्र और खटीना के पढ़े हुए हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ, मतलब ये क्रिटिसिज्म करना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक व्यक्ति जो अपने क्षेत्र से प्लस जो डिफेंस से बिलोंग करता हो, जिनके पापा आर्मी में रहे हों, उनको इतना क्रिटिसाइज़ करना इट्स नॉट गुड। क्योंकि स्टेट बहुत बड़ा है, पूरे स्टेट के लिए कोई भी इंसान नहीं पहुंच सकता, लेकिन फिर भी जितना कर रहे हैं पिछली सरकारों के मुकाबले ये बहुत है। और दोस्तों पेशेंस रखिए, टाइम लगेगा और एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो हम सब उनके साथ में हैं, वी आर अलॉन्ग विथ हिम। और जो गलती हो रही है उसे बता भी रहे हैं कि हमें जी एक मिस्टेक्स हो रही है, और वो ध्यान भी दे रहे हैं। लगातार खटीमा की विज़िट में है वो, लगातार चंपावत विजिट में है, पिथौरागढ़ विजिट में है, उधर गढ़वाल साइड की विजिट में है, देहरादून में तो खुद रहते हैं तो वहाँ की समस्याओं का तो वो वाकिफ़ ही है पहले से ही। तो दोस्तों आज हमने काफ़ी कुछ काम किया। हमारे ये खेत हैं, इसमें हमने गोबर वगैरह डाला था, जो आम के पौधे हैं, और अब भैंस भी तैयार है, और हमारी मैडम भी हमसे लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हम अभी भागवत से आ रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि मतलब अंदर का हाल क्या है। हाँ, भड़कती तड़कती आत्माएं मिलेंगी अंदर मुझे एज़ यूजुअल, आपको पता ही है। तो अभी मुझे बच्चों के लिए होमवर्क भी सेंड आउट करना है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक केयर ईच एंड एवरीथिंग। जो चीज़ें हैं ये, इनका ध्यान आपको रखना है दोस्तों, ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं थोड़ा सा और इसको जारी रखूँगा।
और देखता हूँ मैं कि कितनी चीज़ें अभी पेंडिंग बनी हुई हैं तो कंप्लीट करना है, क्योंकि आज हमारी छुट्टी थी। श्री गुरु नानक देव जी का एक्चुअली आज दिवस है, जन्म दिवस है, तो इसलिए आज स्कूल्स वगैरह बंद थे। तो हम घर के काम में या अपने और दूसरे जो पेंडिंग काम थे वो निपटा रहे थे। अब थोड़ा सा ध्यान हमको अपने बच्चों का, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका भी रखना है, क्योंकि उनकी बोर्ड क्लासेस नियर बाई हैं बिल्कुल। फरवरी 15 से शायद एग्ज़ाम उनके स्टार्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन तो दे विल बी स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर, फिर बीच में इन द नन जनवरी। दिसंबर में वैसे भी छुट्टी पड़ेगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे घर की सिचुएशन में कि घर में कैसी फ़ाइट होनी है। ये है हमारे घर का आउटलुक। दिस इज़ जो आप कई वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये हमारी खतरनाक मैडम जो बैठी हुई हैं, अब इनसे फ़ाइट करनी है। और ये है हमारा डॉगी और बेटी, दे बोथ आर रेडी फॉर माई वेलकम। प्रियल, कैन यू लीव इट, लीव दैट गाय, यस। ये आगे वेलकम करने के लिए दोस्तों पेट एनिमल से लव कीजिए, ये आपको ढेर सारा प्यार देते हैं। ये आपकी बाहर की टेंशन को बिल्कुल रिमूव आउट कर देंगे। इसका नाम है हमारा, क्या नाम बेटा? इसका नाम है जैकी। हाँ, जैक्सन इसको नाम है जैकी। ये नाम इनको हमारी ये खतरनाक मैडम ने दिया हुआ है। और ये सारे हमारे घर के फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे होंगे। तो हमारे पापा जी, गोवन एंड दीज ऑल। ये डांट रही है हमारी मैडम को, और ये बेटी हंस रही है। और सो एवरीथिंग इज रेडी। नीचे चौकी देख पा रहे होंगे हमारे। एंड अभी बहुत सारे पेंडिंग वर्क बचे हैं हमारे। एंड हमारे ये हमारे मंदिर जगमग 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 ज्योति जले माया तेरे दरबार में। दोस्तों मैं अभी हॉग से आ रहा हूँ, वहाँ मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला, वरना एकदम भजन वहाँ गाता। They were requesting, but I was not having the time because my that home ministry was making me call from the home, so that's why I was unable to do any kind of activity over there. So ये हमारी माता जी, ये पापा जी, और ये हमारा मंदिर। हाँ, मंदिर जगमग ज्योत जले माँ, मंदिर में ज्योत जले। ये गाना देखो मैंने डेवलप किया है अपनी वाइफ के साथ में। गाना है दोस्तों, गाना सुनिए। हिट दीपा न जानो पूर्णगिरी मंदिर, हिट दीपा न जानो पूर्णगिरी मंदिर, करियो दर्शन। हिट दीपा ने जानू पूर्णगिरी मंदिर, करियो माता का दर्शन। बच्चा ले झूला दगड़ाऊते, बच्चा ले झूला दगड़ाऊता। हिट दीपा ने जानू पूर्णगिरी मंदिर, करियोला माता का दर्शन। हिट दीपा ने जानू पूर्णगिरी मंदिर। तो दोस्तों ये लाइफ है विलेज की। बी हैप्पी, बी एनर्जेटिक्स, स्टे लाइफ एंड एंजॉय योर डे। चॉकलेट मैं और लाया हूँ, वो तो खा दी मेरे बच्चों ने, सब ट्यूशन वालों ने। ये कुत्ता दब गया, तो थोड़ा इसको भी खिला बेटा। आगे, अरे वो बिस्कुट लाया हूँ। अरे एक बिस्कुट दे देना मेरे। अरे प्लीज़ यार बेटा दे दे।
अरे दे दे, क्या दिक्कत होता है, एक दे दो बेटा प्लीज़। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, और दरस हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, और हनुमत के जैसी, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और भक्ति हो, लक्ष्मण सा भाई हो, सीता सी माई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, सरयू सा किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, निर्मल जलधारा हो, और दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो, और दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। बोलो पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम की जय, जानकी मैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, भरत भैया की जय, शत्रुओं के नाशक शत्रुघ्न की जय, और सबके प्रिय हमारे हनुमान भगवान की जय। ये दोस्तों मुझे ट्रॉफी मिली है, ये मोमेंटो मिला हुआ है श्री आदर्श रामला कमेटी कुट्री नदन्ना पचौरिया से, ठीक है ना। और ऐसे ही कई सारे मोमेंटोज हमें मिले हुए हैं कई रामलाओं से। इस बार ऑलमोस्ट ऑल 9 रामलाज मैंने कवर की। ये एक्चुअली एक मेरे चुनाव का सिंबल है। आई वॉज कैंडिडेट ऑफ BDO क्षेत्र पंचायत सदस्य BDC नदन्ना भुड़ई और घोसकुआं से। सो आई हैव एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग ऑफ लाइफ। और ये हमारे बच्चे की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे जो अभी इज़ टेकिंग द ट्रेनिंग इन NDA पुणे खड़गवासला, एंड किसी वजह से हम उसकी दूसरी तस्वीरें शेयर नहीं कर पाते बिकॉज इट इज़ नॉट गुड इनफ। और ये हमारा योगासन के कई सारे आप व्यायाम की अवस्थाएं देख पा रहे होंगे। ये मत्स्यासन, हलासन, चक्रासन और ऊर्ध्व सर्गवासन, और ये भुज
भुजंगासन, त्रिकोणासन, पश्चिमोत्थानासन, कर्णपिंडासन, पद्मासन, गोमुखासन, भद्रासन, मयूरासन, जानु शीर्षासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, धनुरासन, उष्टामान और ये शीर्षासन आप दिख पा रहे होंगे। ये कई तरह के आसन होते हैं जो हमारे मन को, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये उत्तरायणी कौतिक खटीमा का एक्चुअली मैं इसका मेंबर रहा हूँ। तो दोस्तों इसका त्रयी बीज निगम में अभी ये जनवरी में फिर लगेगा। लास्ट ईयर इट वाज एक्चुअली इन द मंथ ऑफ ये जनवरी 9 तारीख से ये जनवरी 15 तारीख तक रहा था। समय था प्रातः 11 बजे से। सांस्कृतिक दलों की रंगारंग प्रस्तुति इसमें हुई थी। घुघतिया तैयार की जो हमारा होता है, लोगों को स्वागत इसमें लिखा हुआ है उत्तरायणी कौतिक खटीमा। और इसमें हमारे पास बच्चों के झूले, स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल, विभिन्न पारंपरिक प्रतियोगिता, बम्पर लकी ड्रॉ भी है इसमें। इसके हमारे अध्यक्ष थे श्री कैप्टन ठाकुर सिंह खाती जी, महासचिव भवन चंद भट्ट, आयोजक इसे कुमाऊं संस्कृति उत्थान मंच खटीमा, कोषाध्यक्ष BS मेहता जी, मेला प्रभारी एडवोकेट KD भट्ट जी और कई इसके प्रायोजक भी थे, सीमा डिजिटल वर्ल्ड, अरोड़ा सुजुकी, अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, IISCA, तपन अस्पताल और TBS नेशनल ऑटो जोन्स। दोस्तों ये एक्चुअली कई मेरा खुद का बच्चा इस बार ही वेंट फॉर केदारनाथ। तो इसमें आपको केदारनाथ नज़र आएगा, इसमें आपको यमुनोत्री के धाम नज़र आएंगे, गंगोत्री नज़र आएगा, बद्रीनाथ भी नज़र आएंगे। तो ये 4 धाम है हमारे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। अब वहाँ पे जाइए, विजिट करिए आपके मन की शांति के लिए। और ये मेरे स्कूल है, जैसे नौजगे स्कूल, नौजगे पब्लिक स्कूल, जहाँ पे मैं एज ए PhD कंप्यूटर साइंस वर्क कर रहा हूँ। तो ये लास्ट ईयर हमारे क्लास 12th के जो बच्चे थे उनकी तस्वीर है। और इसमें बहुत सारे बच्चे अभी NDA की तैयारी कर रहे हैं या कुछ हैं भी, और कई सारे बच्चे अभी मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ये मेरे बच्चे के मेडल आपको दिख रहे होंगे। ही वॉज एक्चुअली ये सैनिक स्कूल घोड़ाकाल, और ये है आपका सैनिक स्कूल घोड़ाकाल, और ये आपको मेडल दिख रहा होगा, ये है अभिमन्यु बटालियंस और BN कैडर एप्रिसिएशन का ये मेडल दिख रहा है। ये इसमें आपको NDA का पूरी बिल्डिंग नज़र आएगी दोस्तों। यू कैन सी द कंप्लीट बिल्डिंग ऑफ NDA, जो उनका ये एकेडमी है उसका। तो और ये आपको दिख रहा है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और ये इंटर स्क्वाड्रन बास्केटबॉल कंपटीशन, ये रनर ट्रॉफी इन्होंने जीती थी इनकी टीम ने। ये हमारे मोदी जी की, मैं जिक्र जिनका करता हूँ, मोदी जी, धामी जी। तो ये आपका पहली बार उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ था 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, ये इनका सिंबल है जो आपको दिख रहा है फ़ोटो में। और ये ट्रॉफ़ी, ये T-शर्ट्स वगैरह ये आपको दिख रहा होगा। देवभूमि रजत उत्सव, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड। तो ये 2025 में आयोजित किया था इसका, शायद इस बार फिर दोबारा इसका आयोजन हो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब आपको ये वीडियो आज क्लोज करता हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, इट इज़ अराउंड ऑफ हाफ एन आवर। सो खाना भी मैडम का बन के तैयार है। सो everything is well settled. So now be happy, be energetics and ये आप हमारी हरी सब्ज़ी देख पा रहे होगे गार्डन में, कई तरह की सब्ज़ी, फल, फ्रूट्स। ये लौकी की बेल आपको देख पा रहे हो। अभी भी कुछ काम बचा हुआ है जो मुझे करना है। द लॉट ऑफ वर्क इज़ लेफ्ट विच आई हैव टू डू। और दोस्तों ये सारे काम हमको, ये आपको पेड़ दिख रहा होगा, ये एक्चुअली सिंदूरी आम का पेड़ है। ये लौकी की बेल आप देख पा रहे होगे, ये छोटी छोटी लौकी भी दिख रही हैं आपको। ये कुछ दिनों में बड़ी हो जाएगी। नेचुरल ये टी इसमें रहती है, ये लौकी की। फिर देख रहे होगे ये चीज़ें, ऐसे करेले के भी कई तरह के पौधे
ये सारे हमारे राई है और इसमें मूली है, भिंडी तैयार हो रही है और धनिया है। ये आलू हमारा तैयार है दोस्तों, मतलब अब उग चुका है। और ये लहसुन आगे दिख रहा होगा, और ये आपको कई तरह के फल, ये सब्जियां भी नज़र आ रही होंगी। दीज ऑल द थिंग्स यू कैन सी वेरी वेल। एंड ये सब चीज़ें, ये मैंने कुछ पुराने बीज भी हैं जो लगाने हैं। अभी आलू के 3 करैया भी बननी है, सिंचाई होनी है, तो मैं इनमें सिंचाई लगाता हूँ। और यहाँ से कई तरह, इसमें मटर, ये आपको इमली का पौधा नज़र आ रहा है, ये चीकू, ये पपीते, और ये इसको हम कहते हैं गरम मसाला। आगे आपको जामुन का पेड़ नज़र आएगा, और ये अमरूद का, ये आंवला, और कई तरह की ऐसी चीज़ें हमने लगाई हुई जो कि स्वास्थ्यप्रद हैं और मतलब क्या कहते हैं, सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द विलेज। सो अपने गांव को अपनाइए दोस्तों। पहाड़ों में भी हम यही कंडीशन देख रहे हैं कि कई तरह के युवा पलायन कर चुके हैं। तो अगर आप समझिए तो गांव में भी आपको कई तरह के रोजगार अवेलेबल है। आप ट्रांसपोर्ट में जा सकते हैं, आप दूसरी सब चीज़ों में भी अपना रोज़गार कमा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट में भी बच्चे बहुत अच्छा कमा रहे हैं आजकल। दे आर अर्निंग अराउंड 50,000 1 लाख इन पर मंथ। लेकिन सब ये होता है दोस्तों कि सही तरह से हमें काम करना होता है, और अच्छे जहाँ पे भी हम हैं हमें फेथफुल रहना चाहिए उस जगह के लिए, और काम में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, और इन्जॉय करके काम करना चाहिए। हमें दूसरों की बुराई, लैग पुलिंग्स वगैरह से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम दूसरे के बारे में क्या ही कहेंगे। तो ये सब चीज़ें वी हैव टू टेक केयर। तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसको जीने की कोशिश कीजिए, और अननेसेसरी आप इधर उधर की चीज़ों में, नशे में डाइवर्ट मत रखिए अपने आप को। तो आप फाइंड आउट करोगे कि चीज़ें बहुत सरल, सुगम और अच्छी आपके पसंद रहेंगी, और आपकी लाइफ एकदम ग्लो करना शुरू करेगी दोस्तों। संघर्ष सबकी लाइफ में है, ऐसा नहीं है कि आप ही संघर्ष कर रहे हैं। एवरीबडी इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम नाउ डेज, बिकॉज बहुत भागा दौड़ी, बहुत कंपटीशन का टाइम आ चुका है। तो और कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप पेशेंस रखोगे एंड आप धैर्य रखोगे तो सब कुछ आपके साथ अच्छा ही अच्छा रहेगा, बुरा नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, और सब कुछ अच्छा होगा। आप दूसरों के प्रति प्रेम रखिए, अच्छी भावना रखिए, और इस तरह की सारी चीज़ें रखिए, तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मतलब ये चीज़ें आपके लाइफ के लिए अच्छी रहेंगी दोस्तों। तो अगर आपको कोई मेरी कही बात बुरी लगी हो तो मैं इसके लिए आप लोगों से सॉरी कहूँगा, और मैं उसे कोशिश करता हूँ कि मैं शब्दों का चयन अच्छा करूँ जो आपको अच्छी लगे, और बहुत कम आप मेरे मुँह से नेगेटिविटी वाली चीज़ें सुनते होंगे। और कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं पॉजिटिव चीज़ें कहूँ जो आपको एनर्जी से भर दें, और एक जुनून पैदा करें आपके बच्चों के लिए, कि आपके दिल में कि हम उनके लिए कुछ मेहनत करें, कुछ उनको अच्छे। देखो बच्चे अगर अच्छी लाइन में जाएंगे तो पूरा आपका जो गांव है, आपका स्टेट है, आपका जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, आपकी कंट्री है, वो डेवलप होगी दोस्तों। सिर्फ एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता। मोदी जी कितना भी कुछ कर लें, हमें जी कुछ कितना भी कर लें, अगर हम अपने इंडिविजुअल प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो वो सब कुछ हमारे घर पे अवेलेबल नहीं करा सकते। और दोष वही लोग देते हैं जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो कर रहे हैं वो किसी को किसी तरह का दोष नहीं देते दोस्तों, ठीक है। वो सब कुछ समझ रहे हैं, एजुकेटेड हैं, और दोष वही आदमी दे रहा है जो कुछ कर नहीं पा रहा है। ये मुझे अपने पिछले बीटी सिलेक्शन में महसूस हुआ कि बुराई वही कर रहा है जो सारी बुराइयों से ग्रसित है, और अपनी की हुई बुराइयों से बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। वो दूसरों को ही कमेंट कर रहा है कि ये इसने ऐसा नहीं किया, इसने रोड नहीं बनाई, इसने ये नहीं किया, दूसरा नहीं किया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, दे आर डूइंग अ लॉट। हमारे खुद प्रधान जी पुरंजन जोशी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शायद ही कोई दूसरा प्रधान अब ऐसा बन पाए जो जितना काम इन्होंने किया है। लेकिन बुराइयां कर रहे हैं लोग फिर भी उनके, तो बुराइयां और अच्छाइयाँ दोनों ही साथ लगती है। जिनको पसंद आया तो अच्छा ही करेगा, जिनको पसंद नहीं आया बुराई करेगा। जिनके घर में कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अब एकलौता आदमी आपके हर एक के घर में सबसे आसान चीज़ नहीं पहुंचा सकता दोस्तों। अपने आप को खुद इतना सुदृढ़ कीजिए कि आपको किसी की दूसरे की ज़रूरत ही ना पड़े, और आप सुदृढ़ बन जाएंगे, सजग बन जाएंगे, सफल बन जाएंगे, तो आप दूसरे की बुराइयां भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद उन दुश्वारियों से गुजर के आए हुए होते हैं। तो आप
दूसरों के बारे में कुछ कहने में आप हज़ार चीज़ें सोचते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ऑल से थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे। गुरु नानक जी को याद कीजिए, उनके किए हुए कर्मों को याद कीजिए, उनकी अच्छाइयों को याद कीजिए। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, एनर्जेटिक रहिए, अपने काम में मन लगाइए। आप जहाँ पे भी हैं उन पे लॉयल्टी से काम कीजिए। आप किसी भी संस्थान में हैं, स्कूल्स में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आप ट्रांसपोर्ट में, रोडवेज़ में, रेलवेज़ में या डिफेंस में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें अपने प्रोफेशन से गद्दारी नहीं करनी है। और कहीं ना कहीं ये फिर इसके जो आउटकम्स होते हैं वो आपकी ज़िंदगी को ही स्पॉइल करेंगे। ठीक है, उस संस्थान को भी नुकसान करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पॉइल आपकी आदत होगी और आप खुद होंगे, आपके बच्चों में इम्पैक्ट जाएगा। तो प्लीज़ टेक केयर, डोंट डू एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड नॉट बियरेबल। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल गुड लक खटीमा एंड ग्रोइंग खटीमा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसमें आपको अच्छी ही वीडियोस नज़र आएंगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, एनर्जी से भरे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी से, और स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डेवलप टुमारो। अगर आप समय लगेगा दोस्तों, कई तरह के काम भी होते हैं, तो अगर समय लगा तो मैं कल फिर एक नया वीडियोस लेके आपके सामने आऊँगा, नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक ले धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। See you tomorrow. क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? What happened? क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ? क्या हुआ? आजा, इधर आजा, 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 जा, आजा, आजा। क्या हुआ? आजा, 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 आजा। मैं बोलो, गुड नाइट बोल दो बेटा। सो डियर फ्रेंड्स, गुड नाइट, विल मीट बाय टुमारो। थैंक यू वेरी मच।